बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िज़िक्स मैथ्स में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स उसका जो न्यूमेरिकल 3.7 है ये करने जा रहे हैं तीसरे यूनिट का। इससे पहले दो यूनिट्स जो हैं उनके न्यूमेरिकल्स में अपलोड कर चुका हूँ फ़िज़िक्स मैथ्स उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों ने प्ले लिस्ट ढूंढनी है जिसमें लिखा हुआ 9th फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल्स, उसमें तमाम न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल की वीडियो बना रहा हूँ। तो हर एक न्यूमेरिकल में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप 3.7 करने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो 3.6 में दो जिस्म थे अमूदन लटक रहे थे, लास्ट जो मैंने किया था तो उसमें जो है M1 और M2 हमने उनकी वैल्यूज़ लिखी थी। तो इसमें जो है सेम उसी तरीके से एक पुल्ली के ऊपर से एक डोरी गुजर रही है, डोरी के सिरों से दो जिस्म बंधे हुए हैं, एक 24 kg और एक 26 kg है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करना है। लेकिन इसमें मसला ये है 3.6 में दोनों जिस्म अमूदन लटक रहे थे। ठीक हो गया। अब 3.7 है, इसमें एक जिस्म उफ़क़ी सतह के ऊपर हरकत कर रहा है और एक जिस्म अमूदन लटक रहा है, अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। अब गौर कीजिएगा 3.6 और 3.7 में फ़र्क क्या है। इस फ़र्क का आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये फ़र्क का पता ना चला तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाना है। जो 3.6 था, अगर दोनों जिस्म अमूदन लटक रहे हों जैसे 3.6 न्यूमेरिकल में था, तो M1 आपने बड़े जिस्म को कहना है और M2 छोटे जिस्म को कहना है। अब ये जो 3.7 है इसमें जो जिस्म अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है वो बड़ा जिस्म है, तो उसको हमने M2 कहना है। यानी कि मोटी मोटी बात ये कि 3.6 में M1 जिस्म बड़ा होगा, M2 छोटा होगा। लेकिन 3.7 में M1 छोटा लेना और M2 बड़ा लेना है। तो पहले जिस्म का मास देखें 24 किलोग्राम जो है उसको M1 कह लिया हमने, 24 किलोग्राम। उसके बाद दूसरे जिस्म का मास जो कि अमूदन नीचे की तरफ लटक रहा है उसकी मास 26 किलोग्राम है। तो उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आपको पता है। डोरी में टेंशन टी और एक्सेलरेशन ये निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, दो फार्मूले चाहिए जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। तो अगर दोनों जिस्म अमूदन लटक रहे हों तो उनके फार्मूले और हैं। अगर एक जिस्म उफ़क़ी हरकत कर रहा है और दूसरा अमूदन हरकत कर रहा हो तो उनके फार्मूले और हैं। ये केस 2 है, उसका पार्ट बी है उसका। तो इसका टेंशन का ये फार्मूला, टी का मैंने लिख लिया, एक्सेलरेशन ए का ये फार्मूला है। गौर कीजिएगा इसमें M1 M2 ज़रब खा रहे हैं और चारों के चारों फार्मूलों में M1 प्लस M2 बटे में आएगा, M1 प्लस M2 बटे में आएगा। ऊपर वाली ये जो टर्म्स हैं ये इनका सिर्फ फ़र्क है। ठीक हो गया। इसमें M1 और ज़रब M2 आएगा टी वाले फार्मूले में, और एक्सेलरेशन ए वाले फार्मूले में सिर्फ इधर M1 ऊपर आएगा। ठीक हो गया। तो M1 ज़रब M2 बटा M1 जमा M2 ज़रब जी के साथ M1 की वैल्यू हमारे पास 24, M2 26, दोनों को ज़रब करेंगे और M1 और M2 दोनों यही वाली वैल्यू जो इनको जमा करेंगे। ऊपर ज़रब है, नीचे जमा हो रही है, 10 के साथ ज़रब देनी है। तो 26 को 24 के साथ ज़रब करेंगे और 10 के साथ ज़रब करेंगे, फिर तो ये आ जाएगा 6240 आ जाएगा हमारे पास। और 26 और 24 जमा करेंगे तो 50 आ जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 124.8। और ये जो डिजिट लास्ट है ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 124 में एक जमा कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये बन जाएगा तकरीबन नियरली इक्वल टू 125 न्यूटन। तो टेंशन उसमें डोरी में जो होगी 125 न्यूटन होगी। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे M1 ओवर M1 प्लस M2 ज़रब जी, ये फार्मूला आपने ज़बानी याद करना है। ठीक हो गया। M1 की वैल्यू 24 है। अगर आपने M1 की वैल्यू जो है 26 लिख दी तो गलत हो जाएगा। M1 मैंने शुरू में बताया था M1 छोटा जिस्म होगा और M2 बड़ा होगा। M1 की वैल्यू 24 और G की वैल्यू 10 है। M1 प्लस M2 दोनों वैल्यूज़ को जमा कर दिया। 24 को 10 से ज़रब करेंगे 240, 24 में 26 जमा करेंगे 50, 240 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ये हमारे पास टेंशन टी थी, दोनों को रिजल्ट में हमने लिख दिया। टी हमारे पास 125 न्यूटन है, ये आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लाजमी साथ में लिखना, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं, फिर बाद में कहना कि नंबर कट गया। प्रॉपर यूनिट जो है, ऐसा यूनिट होता है, वो साथ साथ आपने आंसर के लिखना है। तो इसके साथ 3.7 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट 3.8 में।